औरतों के साथ अवैध संबंध किस चीज के लिए? उनका फायदा उठाने के लिए। दाएं से बाएं इंफॉर्मेशन करना, ये अपना नेटवर्क बना रहा था। इसको पाकिस्तान की आईएसआई यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने इसको ट्रेन करा। अमृतपाल सिंह को बताया कि तुम जाके भारत में ये करो, वो करो, ऐसा करो। हमने सुसाइड बॉम्बर्स के बारे में बात करी थी आपसे, याद होगा आपको, पुराने वीडियो पे सुसाइड बॉम्बर्स के बारे में बात करी थी, मानव बम बनाने की। इसने क्या करा कि अपने गांव में इसने डी एडिक्शन सेंटर खोला, यानी कि नशा मुक्त केंद्र। जैसे कि पंजाब में मैंने आपको बताया था कि वहां पे कोकेन, हेरोइन, चरस, अफीम, ये सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान की वजह से होने लगी है और यंगस्टर्स वहां के बर्बाद हो गए हैं। आपने फिल्म तो देखी होगी उड़ता पंजाब, वो कोई झूठी कहानी नहीं है, वो कहानी सच्ची है, बिल्कुल ऐसा होता है। उड़ता पंजाब है और उड़ता कश्मीर भी है, खैर उस पर हम बाद में आएंगे किसी और दिन। लेकिन आज की तारीख में अमृतपाल सिंह जाता है और वहां पे डी एडिक्शन सेंटर बनाता है। वहां पे जो ड्रग एडिक्ट लड़के हैं उनको इकट्ठा करता है और उनको बोलता है कि किस तरीके से तुम्हें मानव बम बनना है, तुम्हें सुसाइड बॉम्बर बनना है। ये उनको सुसाइड बॉम्बर बनाने की कोशिश करता है और उनको ब्रेन वॉश करता है। वो वैसे ही ड्रग डिपेंडेंट हैं भाई। जो ड्रग एडिक्ट होता है उसको आपने छोटी सी एक पुड़िया दे दी, वो तो आपके लिए छत से कूदने को तैयार है। यही फौज इकट्ठा कर रहा था अमृतपाल सिंह। लेकिन यही नहीं है, मामला यहां पे खत्म नहीं हुआ दोस्तों। इससे बड़ी चीज, भारतीय सेना से निकाले हुए वो सैनिक जिनका डिसिप्लिन खराब था। सिर्फ ऐसा नहीं कि उनका डिसिप्लिन खराब है, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने किसी का कत्ल करने की कोशिश करी हो फौज में, जिन्होंने लड़ाई झगड़े में किसी को बुरी तरीके से घायल कर दिया हो, जिन्होंने चोरी करी हो या कोई भी ऐसा जुर्म करा हो जिसको फौज अच्छा नहीं मानती, फौज ने उनको फौज से निकाल दिया। लेकिन ट्रेनिंग तो हुई थी उनकी, फौज सेना से निकाले तो भाई ट्रेनिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? ट्रेनिंग तो हुई थी। उनको आता है AK-47 चलाना, उनको आता है ग्रेनेड चलाना, गोले बारूद के बारे में पूरा उनको जानकारी है। इन्हीं लोगों का फायदा उठाया अमृतपाल सिंह ने। और अमृतपाल सिंह ने ऐसे कुछ जो बुरे थे, फौज से निकाले गए थे, मैं फौजी उनको कहना ठीक नहीं समझता, ऐसे रोग एलिमेंट्स हुआ थ्रोन आउट ऑफ द इंडियन आर्मी, उनको इकट्ठा करा, उनको ये कहानी सुनाई कि भाई तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ भारतीय सेना ने और भारतीय स्टेट ने बहुत बुरा करा। तुम तो इस लायक थे कि पता नहीं तुम कौन से ऊंचे पद पे पहुंच जाते, लेकिन तुम्हारे साथ साजिश करी गई। ये स्टोरी सुनाई और उनको अपनी तरफ आकर्षित करा और उनका इस्तेमाल करा ट्रेनिंग में, हथियारों के बारे में, बम के बारे में, धमाकों के बारे में। तो फौजियों को इसने इकट्ठा करा अमृतपाल सिंह ने। और ये अमृतपाल सिंह का प्लान था कि ड्रग एडिक्ट्स को इकट्ठा करो, मानव बम बनाओ, लड़कियों को ब्लैकमेल करो, उनके साथ अवैध संबंध, लव अफेयर करके उनको ब्लैकमेल करो, उनसे अपना काम कराओ, कम्युनिकेशन का, लॉजिस्टिक्स का, जो भी है। और जो एक्स फौजी हैं, जो कि फौज से निकाले गए हैं, जिनको शर्मिंदा करके फौज से किक आउट करा गया है, कोर्ट मार्शल हो गए हैं, उन फौजियों को इकट्ठा करो और उनसे हथियारों की ट्रेनिंग करवाओ। ये इस बंदे का प्लान था। इसके अलावा मैं आपको एक और प्लान बताता हूं अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह का दूसरा प्लान था SGPC को टेक ओवर करना। SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SGPC को यह टेक ओवर करना चाहता था। इसको कई लोग सिखों की मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। ये गलत लफ्ज़ है इसको डिस्क्राइब करने का, लेकिन कई लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और मैंने पंजाब में भी सुना है कि ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह है। SGPC बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन SGPC ने क्या करा कि SGPC इसके सामने भी बेबस हो गया, क्योंकि अमृतपाल सिंह ने अपने गुंडों को लेकर इसने 2 गुरुद्वारों पे अटैक कर दिया। ये आदमी अपने आप को सिख कहता है और इसने गुरुद्वारों पे अटैक कर दिया। अब आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं। इसने अटैक करा है कपूरथला और जलंधर में 2 गुरुद्वारा साहब थे, उस पर इसने अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारा साहब ने बोला कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या बहुत बुजुर्ग हैं या जो विकलांग हैं, जो आते हैं वहां पे, उनके लिए कुर्सियां रख दो कि आराम से वो लोग बैठ के पाठ कर सकें। इस छोटे से मुद्दे को इसने इतनी बड़ी तूल दे दी और अटैक कर दिया, गुरुद्वारा में तोड़फोड़ कर दी इस आदमी ने। तो इसका यह था कि मैं लोगों को रेडिकलाइज करूंगा, मैं लोगों को और ज्यादा, जिसको कहते हैं फंडामेंटलिस्ट बनाऊंगा, और मैं SGPC को टेक ओवर कर दूंगा। फिर ये क्या करता? SGPC को टेक ओवर करने के बाद इसका प्लान क्या था दोस्तों? अमृतपाल सिंह का यह प्लान था कि जो सिख हिस्ट्री है उसको मैं चेंज करूं, क्योंकि लोग हिस्ट्री से मोटिवेट होते हैं, लोग हिस्ट्री से लेसन्स लेते हैं, लोग हिस्ट्री से शिक्षा लेते हैं, सबक लेते हैं। इसने बोला कि इतिहास चेंज कर दो सिखों का। इसका यह मंसूबा था, जैसे पाकिस्तानियों ने अपना इतिहास चेंज कर रखा है। आधे पाकिस्तानी यह समझते हैं कि 1947 में पाकिस्तान नहीं बना, यह समझते हैं पाकिस्तान तब पहली बार बना जब 711 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आया।
लड़ने के लिए राजा ताहिर से। आधे पाकिस्तानी तो ये समझते हैं। तो उसी प्रकार से सिखों का इतिहास बदल देगा और सिखों को झूठ पट्टी कुछ पढ़ाएगा, ये इसका मंसूबा था, राइट। तो दो काम, पहले आत्मघाती बम, औरतों के साथ उनका गलत फायदा उठाना और उनको अपनी आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करना। उनका एक्स फौजी जो कि फौज से निकाले गए हैं, कोर्ट मार्शल हो गया है, बैड डिसिप्लिन के लिए उनका इस्तेमाल करना। और यहां पे शिरोमणि प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी का टेक ओवर, यानी कि आर्म्ड और पॉलिटिकल, एक हथियार से और एक गुरुद्वारे से। ये इसका प्लान था अमृतपाल का, पंजाब को ऐसे टेक ओवर करने का। और इसके जो बाप, इसके अब्बू बैठे थे रावलपिंडी में, वो उसको डायरेक्शन दे रहे थे कि तुम इस तरीके से करो तो पंजाब को तुम कैप्चर कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, 18 मार्च को अमृतपाल सिंह ने एक और कांड कर दिया बहुत बड़ा। उसने गुरुद्वारा लूट लिया। यार ऐसा कैसे बंदा, आप पगड़ी पहने, अपने आप को सिख बोले, चलो सिख ना भी हो, मैं कह रहा हूं यार, कोई भी इंसान, गुरुद्वारा साहब तो भगवान का घर है, उसने गुरुद्वारा लूट लिया। अरे अमृतपाल सिंह यार, एक बात बता, किसी का घर ही लूट लेता, किसी सड़क चलते बंदे को लूट लेता, तू ना गुरुद्वारा साहब में लूट मचाई। ठीक है, नेपाल भागने का सबसे बढ़िया तरीका वहां से है उत्तराखंड। उत्तराखंड से आप कई जगह हैं जहां पे आप पार कर सकते हो। अगर ये उत्तराखंड के अंदर घुस गया और ये पहुंच गया आपके बिल्कुल पिथौरागढ़ के आगे, धारचूला पहुंच गया, तो सीधा एक ब्रिज आता है और पीछे कालीगंगा है, कालीगंगा पार करो नेपाल, कोई पूछने वाला नहीं आपको। और भी कई पॉइंट्स हैं, और भी कई पॉइंट्स हैं, मैं तो वो पॉइंट बता रहा हूं जो मैंने फिजिकली जमीन पे देखा है। या फिर ये जाएगा जम्मू, तो इसके जम्मू में भी पोस्टर लगे। जम्मू में बहुत बड़ी एक सिख पॉपुलेशन है जम्मू में, और ये जितने भी सिख हैं जम्मू में और कश्मीर में, ये कहां से आए थे? इनकी तो जगह नहीं है। ये लोग आए थे जब महाराजा रंजीत सिंह का राज हुआ था, जब सिखों का राज हुआ था। सिखों का राज कश्मीर से लेकर काबुल था, और पंजाब तो था ही, लेकिन काबुल के ऊपर भी झंडा सिखों ने लहराया था। और जब कश्मीर आए थे तब ये सिख वहां पे सेटल हो गए थे। तो बहुत बड़ी एक सिख पॉपुलेशन है जम्मू में। उनके बीच में घुल मिल के उन मासूम सिखों को बेवकूफ़ बना के, जैसे इसने पंजाब में बनाया है, और फिर वहां से हो ना हो ये पाकिस्तान जाने की कोशिश करे। तो इसके पास दो तरीके हैं अगर इसको देश से बाहर निकलना है, या तो नेपाल से निकलेगा या फिर ऊपर से जम्मू से कहीं और से निकलेगा कश्मीर की ओर, और फिर वहां से पाकिस्तान या जम्मू की ओर से पाकिस्तान। तो ये पुलिस वाले बड़े ध्यान से रहें और बड़े ध्यान से देखें। और हाँ, आखिरी में फिर कहना चाहता हूं एक बात, ये जो भी लंदन हाई कमीशन के सामने जो भी सीसीटीवी पे आए, सबके ऊपर मुकदमा। देखिए, सब अपने छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, इसमें से कोई अरबपति करोड़पति नहीं है। सब अपने छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। इनकी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाई कमिश्नर, इंडिया का जो हाई कमिश्नर है लंदन में, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर इनकी दुकानें बंद हो जानी चाहिए, सड़क पे आ जाएं फटे कपड़ों के साथ।